सभागार में स्वागत करेंगे। तालियां पुष्पों से ज्यादा होनी चाहिए। पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त और सदस्य रेरा ट्रिब्यूनल श्री रामेश्वर सिंह जी भी भगवान श्री राम की प्रतिमा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में राम राज्य ला रहे हैं, उन्हें प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ ये प्रतिमा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने क्षेत्रीय पार्षद श्री कौशलेंद्र त्रिवेदी जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आसीन माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लखनऊ के प्रभारी मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी को भी बुके प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। गणेश जी की यह प्रतिमा वित्त और संसदीय कार्य मंत्री हैं और प्रभारी मंत्री भी हैं, और गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। हमारे संकल्पों की सिद्धि में कोई बाधा न आए। श्री रमाशंकर जी से अनुरोध है कि माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी का बुके से स्वागत करें। और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। विभिन्न बसों के माध्यम से निःशुल्क यात्राएं बहुत सारे श्रद्धालुओं को कराते रहे हैं माननीय विधायक, और इसमें सहयोग मिला है परिवहन विभाग का। और अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि विकास कार्यों को 3 साल के बेमिसाल कार्यों द्वारा इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदला गया है। इन सभी विकास कार्यों पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने विधायक बनने के बाद अपने क्षेत्र के प्रति जो आत्मीयता दिखाई है, जो समर्पण भाव दिखाया है, आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ऐसा विधायक चुना जो अपने आप में एक कहते हैं कि कोई परिचिन्ह बनाता है, कोई परिचिन्हों पर चलता है, तो ये परिचिन्ह बनाने वाले हैं। युग पुरुष परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्र सेवा के दिव्य प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व में विकास पथ पर निरंतर अग्रसर सरोजनी नगर। अगर आप किसी स्थान को सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि वहां के लोगों की मुस्कुराहट, आत्मविश्वास और बदलते जीवन स्तर से पहचानते हैं तो नए सरोजनी नगर में आपका स्वागत है। जब तारा शक्ति सिलाई केंद्र में महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई कहानी बुनती हैं, तो ये सिर्फ हुनर नहीं बल्कि हौसले की जीत होती है। ऐसे हर देश में हर जिले में विधायक को हमको तेरी प्रार्थना है माता जी से, बहुत अच्छे लोग। जब प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की हंसी गूंजती है तो ये उज्जवल भविष्य की आहट होती है। उच्च प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना और माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से 3 प्राथमिक विद्यालयों को गोद लेकर उनका कायाकल्प करना दर्शाता है कि दूरदर्शी सोच और समर्पण से सरकारी स्कूल भी किसी कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर हो सकते हैं।
तारा शक्ति रसोई जरूरतमंदों और निराश्रितों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है। तो ये सिर्फ सेवा नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है। जब श्रद्धालु राम रथ से अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन को निकलते हैं तो ये आस्था का सम्मान बन जाता है। करतारपुर साहिब जाने वाले सिख श्रद्धालुओं की आंखों में झलकती श्रद्धा और संतोष प्रमाणित करता है कि सरोजनी नगर सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कारों का संगम है। यहाँ बेटियां डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम में अपने सपनों को साकार करती हैं। जब मेधावी छात्रों को टैब, लैपटॉप और साइकिल मिलते हैं तो ये एक संकल्प बन जाता है कि कोई भी प्रतिभा संसाधनों की कमी से पीछे न रह जाए। सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग की गूंज हर युवा के दिल में जुनून का नया जोश भर देती है। जब कोई दिव्यांग भाई आत्मसम्मान के साथ ट्राईसाइकिल पर चलता है तो ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सशक्तिकरण का प्रमाण बनता है। वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी सिर्फ सेवा का परिणाम नहीं बल्कि समाज में सम्मान की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारे बुजुर्गों को माँ बाप मानते हैं, मतलब जो हम बहुत याद करते हैं, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, कुछ हो जाती है। हर सुबह जब पार्कों में लगे ओपन एयर जिम में लोग स्वास्थ्य के लिए मेहनत करते हैं तो ये सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव का संकल्प है। जब युवा आरबीएस केंद्रों में मेहनत कर अपने भविष्य को संभालते हैं तो ये सिर्फ प्रशिक्षण नहीं बल्कि सपनों को उड़ान देने की कहानी बन जाती है। जब बूथ संपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हर घर तक पहुंचती हैं तो ये सिर्फ जागरूकता नहीं बल्कि हर नागरिक के अधिकारों को सशक्त बनाने का प्रयास होता है। स्वतंत्रता दिवस पर भव्य तिरंगा यात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि देशभक्ति का गांव-गांव में लगता आपका विधायक आपके द्वार जन सुनवाई शिविर हर अंतिम व्यक्ति की आकांक्षाओं को साकार करने का माध्यम है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से एरो सिटी की स्थापना की मंजूरी मिली तो ये केवल एक परियोजना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्रांति का आरंभ था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अशोक लीलैंड के ईवी प्लांट और वीएफएस ग्लोबल वीजा सेंटर का उद्घाटन सरोजनी नगर को औद्योगिक और वैश्विक कनेक्टिविटी का हब बनाएगा। परम श्रद्धेय दूरदर्शी एवं कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विश्व मानचित्र पर विकास का प्रकाश स्तंभ बनकर उभर रहा है और इस प्रगति पथ पर उनके सशक्त नेतृत्व में सरोजनी नगर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तीन साल माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को पूरी प्रतिबद्धता के साथ जमीनी धरातल पर उतार रहे हैं माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। जन सेवा को समर्पित माननीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें। परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आपके अभूतपूर्व नेतृत्व के दूसरे कार्यकाल
ये बेमिसाल 3 साल आज पूरे हो रहे हैं। 10 तारीख को हम लोगों ने आपके नेतृत्व में इस चुनाव को जीता था। आपका हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज इस स्वर्णिम अवसर पर सरोजनी नगर की जनता आपके आगमन से हर्षित है, प्रफुल्लित है, भाव विभोर है। सरोजनी नगर परिवार आज हृदय से आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। सरोजनी नगर आज गौरवान्वित है अपने राष्ट्र नायक का स्वागत करके। सरोजनी नगर आज गौरवान्वित है करोड़ों लोगों की आस्था के प्रकाश पुंज महायोगी का स्वागत करके। आपके दर्शन मात्र से ही नई ऊर्जा, नई चेतना, नया शौर्य जागृत होता है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आपके सुशासन, दूरदर्शिता और दृढ़ नीतियों से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जो विकास की धारा गतिमान है, उसकी गंभीरता, भव्यता और बृहत्ता का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब इसको जनता के बीच एक साथ प्रस्तुत किया जा सके। मान्यवर, आज आभार दिवस पर और इस विकास प्रदर्शनी का मकसद भी यही है, उद्देश्य भी यही है। आज 40 से ज्यादा विभाग आपके कुशल नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर विधानसभा में हजारों करोड़ के विकास कार्य कर रहे हैं, जिसकी एक झलक आज आपने देखी। मैं सरोजनी नगर की जनता की ओर से 3 वर्ष में हुए इन बृहद विकास कार्यों के लिए आपका जो आशीर्वाद मिला है, इसके लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आपके आगमन से सरोजनी नगर की धरती कृतज्ञ है। आप तपस्वी भी हैं, तेजस्वी भी हैं। आप सुशासन के शिखर पुरुष, संस्कृति के संरक्षक और राष्ट्र के गौरव हैं। आपने उत्तर प्रदेश को 8 वर्षों में एक नई पहचान दी है, भाग्य बदल दिया है, भविष्य बदल दिया है। आपकी दूरदर्शी नीतियों ने उत्तर प्रदेश को आज हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है। आपने उत्तर प्रदेश के माफिया राज को ध्वस्त करके राम राज्य की स्थापना करी है। आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। आपके दृढ़ संकल्पों से अयोध्या की आस्था, काशी की दिव्यता, मथुरा की भव्यता का इसको आपने अलौकिक स्वरूप दिया है। परम श्रद्धेय, आपके कुशल प्रबंधन ने महाकुंभ में संगम की रेत पर 45 दिनों में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने सत्य सनातन की पवित्र डुबकी लगाई। आदरणीय सर का हम सब के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, सरोजनी नगर के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। और माननीय जी हम लोगों को विधानसभा में बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाते हैं, तो मैंने भी माननीय जी के लिए तो बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। आपकी शख्सियत को हम क्या बयां करें, आपकी शख्सियत को हम क्या बयां करें। आपके होने से रोशन है आशियाना हमारा। आप हमसे बहुत गौरवान्वित हैं। लगातार 9 बार से चुनाव जीतने वाले आप अजय आदर्श राजनेता हैं। आपने 8,08,000 का बजट देकर 8,08,000 करोड़ का बजट देकर आपने राज्य को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है।
पर उपस्थित है मेरे भाई आदरणीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी। जिस दिन से मैं राजनीति में आया उस दिन से आपका मेरे ऊपर विशेष सहयोग है और बहुत ज्यादा प्रेम है और परिवहन विभाग को नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। आदरणीय दयाशंकर सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पे उपस्थित हमारी बहन सुषमा खरगवाल जी, मेरे बड़े भाई व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, पूर्व मंत्री आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, बहन नीना चौधरी जी, पूर्व सांसद वाइस चांसलर प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री विनय प्रताप सिंह जी, आदरणीय महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, हमारे भाई राजेश सिंह चौहान जी, गोविंद पांडे जी, शंकरी सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, वरिष्ठ नेता श्री गंगाराम अंबेडकर जी, हमारे आदरणीय पुष्कर शुक्ला जी, आदरणीय नानक चंद लखमानी जी, हम सबके वरिष्ठ श्री JS चड्ढा जी और श्री राजकुमार पटेल जी मंच पर उपस्थित हैं। आप सबका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सरोजनी नगर की जनता का भी मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सब मेरा परिवार है। अब संकल्प यही दोहराता हूँ, आपके प्रेम का हर कर्ज चुकाऊं। अब संकल्प यही दोहराता हूँ, आपके प्रेम का हर कर्ज चुकाऊं, हृदय की हर धड़कन यही अर्पित कर जाऊं। ये मेरी राजनीतिक कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि भी है लखनऊ और आप सब मेरा परिवार है। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस कार्यक्रम का विशिष्ट उद्देश्य लोकतंत्र के अजय योद्धा, सनातन के ध्वजवाहक, परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना है। आपके विशेष आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सहयोग ने 3 वर्ष के अल्प समय में सरोजनी नगर को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में स्थापित कर दिया है। आपने एरो सिटी, AICT, स्टेट कैपिटल रीजन और देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर 10,000 की कैपेसिटी वाला बनाने की स्वीकृति देकर सरोजनी नगर को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र का रूप दिया है। आपने NCDC, नेवल वॉर म्यूजियम, DRDO, डिफेंस कॉरिडोर, ब्रह्मोस, फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कैंपस, फॉरेंसिक लैब, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऐसे असंख्य योजनाएं सरोजनी नगर में स्थापित करा के सरोजनी नगर को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। सरोजनी नगर बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करता है, हृदय से धन्यवाद देता है। अशोक लीलैंड ऐसी फैक्ट्री जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां 2,500 से ज्यादा बसें प्रतिवर्ष बनेगी, सरोजनी नगर में स्कूटर इंडिया में स्थापित करा के आपने हम सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। सरोजनी नगर की सबसे पुरानी गंभीर समस्या जल भराव की थी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किला महमूदी ट्रेन की रिमॉडलिंग के लिए 200 करोड़ से ज्यादा रुपया स्वीकृत किया और इस समस्या से लड़ने के लिए सरोजनी नगर को तैयार किया, जिसके लिए हम लोग हृदय से आपके आभारी हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो सुख साधु के संग में तो वैकुंठ ना होए। साधु की संगत में जो सुख होता है वो वैकुंठ में भी नहीं मिलता। आपके सानिध्य में जो हम लोग को सुख मिल रहा है वो वैकुंठ में भी नहीं मिल सकता। आपका हम लोग हृदय से आभार वंदन अभिनंदन करते हैं। मान्यवर, मैं इस हॉल का आपसे परिचय कराना चाहता हूँ। मेरी बाईं ओर हमारे पार्टी के ऊर्जावान सारे बूथ अध्यक्ष बैठे हुए हैं जो आपको प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इन्हीं बूथ अध्यक्षों का अथक परिश्रम था कि 18 दिनों में आपके आशीर्वाद से इन्होंने मुझे 54,000 से ज्यादा वोटों से विजय दिलाई। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे सामने हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं। ये हमारी पार्टी की लीड है और इन्होंने सरोजनी नगर में भाजपा का एक अजय दुर्ग बना दिया है। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आशीर्वाद पाने के लिए सभी लोग उपस्थित हैं। माननीय जी, आपके सामने सरोजनी नगर के प्रमुख जितने हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो बैठे हुए हैं। ये सरोजनी नगर के शिल्पकार हैं, आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब का भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय जी, आपकी दाहिनी तरफ हमारे कर्मठ पार्षद, लखनऊ के सभी पार्षद और हमारे मीडिया बंधु बैठे हैं। हमारे पार्षद जो हैं आपके
आपकी बातों को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध लखनऊ के आपके संकल्पों को सशक्त वाहक है। हमारे यहाँ पार्षदों में 3 ऐसे पार्षद हैं, कौशलेंद्र द्विवेदी जी, कमलेश सिंह और सौरभ सिंह, जिन्होंने 5-5 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। और सरोजनी नगर को गौरव है कि हमारे यहाँ सबसे युवा पार्षद हिमांशु है और सबसे वरिष्ठ हमारी गीता दीदी हैं, जो सबसे वरिष्ठ पार्षद हैं यहाँ पे हमारे कलम के योद्धा, लोकतंत्र के सजग प्रहरी, सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं आपके सामने, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दाहिनी तरफ हमारे सारे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, एलडीए, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, जल निगम और 40 से अधिक विभागों के अधिकारी बैठे हैं। इनका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, इनके कारण इतनी अच्छी प्रदर्शनी हुई और हमारी जनता को आज वृहद रूप से जानकारी मिली कि आपके मार्गदर्शन में कितनी योजनाएं चल रही हैं। एक विधानसभा में 40 से ज्यादा विभाग जो है, 4000 से ज्यादा योजनाएं जो हजारों करोड़ की है, उसको संचालित कर रहा है। ये सब आपके नेतृत्व में मान्यवर। हमारे ऊपर की तरफ आप देखेंगे हमारे पुजारी लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने मंदिरों का हमने जीर्णोद्धार किया है, ये आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे सामने हमारी तारा शक्ति केंद्र की बहनें हैं, आपको नमन कर रही हैं। इधर हमारे युवा शक्ति बैठी हुई है, जो कि जहाँ स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हुई है, सारे बच्चे आपको प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। इसके बाद हमारे तारा शक्ति रसोई के लोग बैठे हैं, जो 19 महीने से लगातार प्रतिदिन 4000 लोगों को निःशुल्क भोजन ग्रहण करा रहे हैं। सबको मैं नमन करता हूं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और माननीय जी, यहाँ पे टीम राजेश्वर के भी लोग हैं, जो लगातार माननीय जी 24 घंटे क्षेत्र की सेवा में तत्पर रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पे इन्होंने अपना खून भी देके लोगों की जान बचाई है। ऐसी टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार 110 हफ्तों से आपका विधायक आपके द्वारा ऐसे कार्यक्रम को भी संचालित कर रही है। एक बार पुनः मैं सरोजनी नगर की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन देता हूँ कि अंतिम सांस तक हम लोग आपकी सेवा में और भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं कुछ पंक्तियां अंत में आपके लिए कहना चाहता हूँ। एक सन्यासी रुद्र सा ऊंचा, माया मोह बिछो से अछूता, पर उसकी आंखों की करुणा, सर्वज्ञ स्थिर सर्वव्यापकता, सबकी पीड़ा जाने बिन बोले, सबकी राहों का जो प्रणेता, जीवन कर दे सबका आसान, मात्र शक्ति का उद्वेता, निर्धन को लेकर साथ चला, जंगल में वो राह बनाता, हर आस जो रूठी थी पहले, वो विश्वास सब में जगाता, उत्तुंग शिखर पे धर्म पताका, राष्ट्र का वो कर विधाता, एक सन्यासी रुद्र सा ऊंचा, अजात शत्रु जन जन का नेता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आज के इस आयोजन की गरिमा बढ़ा रहे हैं। मंच पर आसीन माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषणा जी। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, त्यागी, तपस्वी और सन्यासी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी मंत्री सम्माननीय श्री दयाशंकर जी, लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, केंद्रीय मंत्री रहे सम्माननीय श्री कौशल जी, हमारे महानगर तथा जिले के अध्यक्षगण श्री वीरेंद्र तिवारी जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव तथा मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, माताओं और बहनों तथा प्यारे बच्चों, एक बार बहुत जोर से नारा लगाएंगे, भारत
आपस में बात नहीं करिए। मैं 5 मिनट आपके बीच में रहूंगा। हम आपके और योगी जी के बीच में दीवार नहीं बनेगी। इसके बाद आपको योगी जी को सुनना है। कर्मठता, बुद्धि और समाज सेवा का एक अभूतपूर्व संगम आज माननीय श्री राजेश्वर सिंह जी जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, उनके व्यवहार से देखने को मिला। अपनी योग्यता और पुरुषार्थ के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवा में वो आए थे और वहां पर विशेष रूप से वर्षों तक पुलिस की सेवा करने के बाद लाइफ में पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है, उन्होंने रिस्क लिया और उससे इस्तीफा देकर उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया। महत्वाकांक्षाएं कोई सामान्य मनों में पला नहीं करती और खासतौर से ऐसे लोग जो किसी न किसी रूप में जिनके मन में सेवा का भाव है वो कभी न कभी प्रस्फुटित जरूर होता है। आज मुझे बहुत खुशी है जो यहाँ पर जो दृश्य देखने को मिला। मेरे 37 वर्ष हो गए मुझे। इस 37 वर्षों में मैंने किसी एक विधायक को 1 साल, 2 साल, 3 साल में ऐसा जो पुरुषार्थ का परिचय है वो मैंने नहीं देखा। ये 41 विभागों की 4118 परियोजनाओं को इस 3 वर्ष के जमीन पर उतारकर हर वर्ग, हर समुदाय और खास तौर से जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको समाहित करके जो उन्होंने यहाँ पर अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत किया है, मैं उनको वास्तव में सैल्यूट करता हूँ। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में जो भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है, इन 8 वर्षों में जनता की सोच बदली है और सोच कोई एक घटना से नहीं बदलती। लगातार जब चेन ऑफ इवेंट्स हो, लगातार जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो घटनाएं सामने आई, एक 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश से निकालकर और एक प्रोग्रेसिव प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो लगातार दूसरे डेवलप्ड प्रदेशों से आगे निकल चुका है। आज $1 ट्रिलियन की बात करने वाला उत्तर प्रदेश का एक अकेला नॉर्दर्न इंडिया में प्रदेश है जिसने आज से 3 वर्ष पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक व्रत लिया। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश की जो विकास दर है वो 11.6% है। हमारी पर कैपिटा इनकम जिस दिन से योगी जी आए थे, हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग 52,000 थी, आज 93,514 हो गई। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हमारी 22% है, 22%। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इससे ऊपर है। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये एक दिन में नहीं बनी। यहाँ जो उत्तर प्रदेश के लोग आज सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन मान के यहाँ पर इन्वेस्ट करना आना चाहते हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, उसमें से 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर उतारे गए। आज उत्तर प्रदेश में जो आप अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है और जिस प्रकार से कुंभ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वो पूरी दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण है। आज तमाम तरीके की रिसर्च इस बात पर हो रही है कि इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना और सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम को 45 दिनों में संपन्न कराना, ये क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो है आदरणीय योगी।
हमें अवसर मिला इस बात का कि हम उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो भी योजनाएं हैं उसमें अपना पूरा सहयोग दें और सहयोग करें। आज मुझे बहुत खुशी है, ये माननीय परिवहन मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं। हर जितने भी आयाम यहाँ बाहर दिखाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला है, जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उन लोगों के अंदर हुनर पैदा करना, रोजगार की चेष्टा करना और हर तरह से लोगों को हुनरमंद बनाना ताकि लोग अपनी रोजी रोटी स्वयं पैदा कर सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है इस सरोजनी नगर क्षेत्र में। और मैं ज्यादा राजनीति में जो लोग समाज सेवा के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व स्थायी बनता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, श्री राजेश्वर सिंह ने सेवा के माध्यम से अपने कार्य को, अपनी सोच को आगे बढ़ाया, जो अपने आप में स्थायित्व देता है। और ये स्थायित्व ईश्वर उनके करियर को और आगे ब्राइट बनाए, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और एक दो लाइनें कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि सेनानी करो प्रयाण रहे, भावी इतिहास तुम्हारा है और ये नक्षत्र मार के पूछते हैं सारा आकाश तुम्हारा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब समय है विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का। 10 भारत शक्ति केंद्रों में 100 सिलाई मशीन, मेधावी छात्रों को साइकिल, 25 साइकिल, 5 RWA को पुस्तकालय, 5 यूथ क्लबों को स्पोर्ट्स किट, 15 कॉलेज विद्यालय को स्मार्ट क्लास पैनल, 5 पार्कों में ओपन एयर जिम, सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग की विजेता टीम को ट्रॉफी, 11वें रण बहादुर सिंह डिजिटल शिक्षा एवं सशक्तिकरण केंद्र का लोकार्पण, 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार, भगवान परशुराम जी एवं स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का लोकार्पण, सरोजनी नगर वृद्धाश्रम में 10 लाख विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बटन दबाकर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये उपहार निश्चित रूप से सरोजनी नगर की तस्वीर बदलेगा और यहाँ पर रहने वालों की तकदीर भी। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय विधायक महोदय द्वारा मेधावी बच्चों का सम्मान किया जाता है। 70% पाने वाले बच्चों को साइकिल दी जाती है और 90% अंक पाने वाले बच्चों को टैबलेट दिया जाता है। 1000 छात्र छात्राओं को दिया जा चुका है। आज 25 छात्रों को टैबलेट दिया जा रहा है, जिसमें से 5 का प्रतीकात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय टैबलेट प्रदान करेंगे। ये बच्चे मंच पर आ गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन बच्चों को ये बच्चे हैं अनुष्का यादव, कीर्ति सिंह, मल्लिका अरोड़ा, कृष्णा साहू और हर्ष मौर्य। अनुष्का यादव, कीर्ति सिंह, मल्लिका अरोड़ा, कृष्णा साहू। जोरदार तालियां इन बच्चों को अपने आशीर्वाद तो दीजिए। हर्ष मौर्य, हर्ष मौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय विधायक महोदय के सहयोग से सरोजनी नगर के सिख परिवारों के 42 सदस्य करतारपुर साहब के दर्शन करके लौटे हैं और वहां से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए पवित्र जल और प्रसाद लाए हैं। मैं उन सब प्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करतारपुर साहिब का पवित्र जल और प्रसाद दें अपनी मंगल कामनाओं के साथ। सत श्री अकाल।
सबकी आस्था का सम्मान, यही है भारतीय संस्कृति। वसुधैव कुटुंबकम, विविधता में एकता, यही है भारत और यही है भारत का सौंदर्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशीर्वाद है गुरु नानक देव का कि उन्होंने बुलाया है, दर्शन कीजिए सबको। बहुत 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 धन्यवाद। लखनऊ के सरोजी नगर के बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि चुनौतीपूर्ण अवसर आने पर कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। विगत कई वर्षों में अनेकों चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश की पहचान, गरिमा और सामर्थ्य को निखार कर पूरे विश्व में प्रतिष्ठित किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनका मार्गदर्शन सदैव हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए, जुड़ने के लिए सकारात्मक योगदान करने की प्रेरणा देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सरोजनी नगर संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, जिलाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती रीना चौधरी जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी, यूपी रेरा अपीलिएट ट्रिब्यूनल के सदस्य श्री रामेश्वर सिंह जी, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, इसके रचनाकार, इसके शिल्पकार, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध लोकप्रिय विधायक
डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी और सरोजनी नगर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम देख करके मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है कि कोई विधायक जमीनी धरातल पर उतर करके इतनी गहराई के साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। सचमुच ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है और लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले सरोजनी नगर की जनता का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि 3 वर्ष पहले आपने आज ही के दिन डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को अपना विधायक चुना था। याद करिए, 10 मार्च 2022 की तिथि। इन 3 वर्षों में हम लोग यदा कदा इस विधानसभा क्षेत्र में आते थे, समाचार पत्रों में डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी की गतिविधियों को जानते थे, पढ़ते थे, यहां के विकास की योजनाओं को उनके द्वारा शासन में पहुंचाया जाता था और शासन से स्वीकृति ली जाती थी। लेकिन सरोजनी नगर विधानसभा भी इतना भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ सकता है। आज यहां की प्रदर्शनी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि आज रंग भरी एकादशी भी है। सभी देव मंदिरों में सभी देव विग्रहों के साथ होली खेली जा रही है और राजेश्वर सिंह जी ने पूरी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र को इस होली के रंग के साथ विकास की योजनाओं का एक तमका चढ़ा करके और भी सुहावना बना दिया है। बहनों और भाइयों, 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई है, जमीन पर उतर करके लोग उसका लाभ ले रहे हैं या चल रही हैं। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 1200 करोड़ रुपए का हम लोग एक नया कन्वेंशन सेंटर, जहां पर 10,000 लोग इससे भी भव्य ऑडिटोरियम में एक साथ बैठ करके कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, वह भी हम लोग इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर भी इसी विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जो किसी भी आपराधिक घटना में अपराधी को पकड़ने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और सजा दिलाने में भूमिका का निर्वहन कर सकता है, उसका निर्माण भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और SCPGI जैसा चिकित्सा संस्थान अब तक तो
उत्तर प्रदेश का था, लेकिन आने वाले समय में देश के सबसे अच्छे चिकित्सा संस्थान के रूप में उसको स्थापित करने के संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य आगे बढ़ाया है वह भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में है। बहनों और भाइयों, मेरा यह मानना है, अगर जनप्रतिनिधि समर्पित भाव के साथ कार्य करता है, उसके मन में एक संवेदना है, तो वह बहुत कुछ कर सकता है। हां, यह सब करने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, तब यह परिणाम आ सकता है, तब यह परिणाम आ सकता है। और मैंने आज सुबह ही हम लोगों की मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि 25 मार्च को सरकार को 8 वर्ष कार्य करते हुए हो जाएंगे और उस समय हर जनपद में एक एग्जीबिशन लगनी है। एग्जीबिशन का नमूना और उसका मॉडल क्या हो सकता है अभी हमने सोचा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जब मैं यहां आया तो मुझे उसके मॉडल की एक झलक यहां देखने को मिली है। और अब तो मैं राजेश्वर सिंह जी मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको अब जनपद ही नहीं, अब के हर विधानसभा क्षेत्र में मैं इसको लागू करूंगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में वहां की विकास की योजनाओं के साथ ऐसी एग्जीबिशन लगनी चाहिए। जनता जनार्दन को ऐसे ही आमंत्रित करना चाहिए, योजनाओं का लाभ उन्हें ऐसे ही प्रदान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे सही मायने में लोकतंत्र की झलक दिखाई देने लगे। देखिए, यहां पे दोनों काम उन्होंने किए हैं, क्योंकि जब डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, उनकी छवि एक नौकरशाह की थी, एक पुलिस अधिकारी की थी, ईडी के एक अधिकारी की थी। अक्सर होता है कि जब कोई अधिकारी बन जाता है तो जनता से उसके संवाद कम हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जितनी मुखरता के साथ जनता जनार्दन के साथ अपना संवाद बनाया, जितनी तत्परता के साथ सेवा के लिए समर्पित रहे, संगठन और सरकार के साथ समन्वय बनाया, जनता जनार्दन की सेवा के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ लिया, सीएसआर की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया और अपने स्तर पर भी एक नए अभिनव प्रयास करते हुए जितने बड़े पैमाने पर जनता जनार्दन को वह बेटियां हो, मेधावी छात्र छात्राएं हो, महिलाएं हो या फिर समाज के प्रत्येक तबके के लोगों के लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, सचमुच एक योग्य और आदर्श जनप्रतिनिधि को इसी समर्पण भाव के साथ काम करना चाहिए। यही समर्पण भाव जनप्रतिनिधि के मन में रहेगा तो आम जन का लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बना रहेगा। और लोकतंत्र हमारा मजबूत है तो फिर आम जन की सुनवाई से कोई ताकत रोक नहीं सकता, उसको न्याय जरूर मिलेगा। बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए सरोजनी नगर को देखा है। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है, हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ अत्याधुनिक एयरपोर्ट बन चुका है, डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, एरोस्पेस सिटी के रूप में इसकी पहचान हो रही है और अब तो
AI सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के साथ साथ उसका सेंटर भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाला है और एक AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर की स्थापना भी हम लोग बहुत शीघ्र लगभग जुलाई में इसी सरोजनी नगर में उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास की एक सोच होती है और याद करना, जो लोग जातिवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन और दुनिया की मानवता का सबसे बड़ा समागम जो बना था, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बना था। देश और दुनिया के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक त्रिवेणी में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगाए। न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न रूप और रंग का भेद था। सारे लोग एक घाट पे जाकर के, संगम में जाकर के डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनते थे। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमें हर विधानसभा क्षेत्र को इस मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हर एक जनप्रतिनिधि को इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए और ये प्रतिबद्धता रहेगी तो बहनों और भाइयों फिर कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आज तो सरकार प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही है। 1 करोड़ 4 लाख से अधिक गरीबों को, निराश्रित महिला, वृद्धजन, दिव्यांगजन को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों को एक मकान मिल गए हैं और आज बार के बजट में हमने घोषणा की है कि अगले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसको आयुष्मान का कार्ड देंगे, जिसको पेंशन नहीं मिलती उसको पेंशन दिलाएंगे, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई गरीब नहीं रहेगा, बल्कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके स्वावलंबन का जीवन यापन कर सके, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, महाकुंभ का संदेश एकता का संदेश है। महाकुंभ का एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, एकता से ही सुरक्षित रहेगा यह देश। और एकता के उस संदेश को घर घर तक पहुंचाना, गांव गांव तक पहुंचाना। जब एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, देश अखंड रहेगा, विकास चारों ओर पहुंचेगा, हर एक चेहरे पर खुशहाली आएगी और भारत विकसित भारत बनेगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन करके पूरी दुनिया को भी मार्गदर्शन करेगा। और ये बड़ा कार्य आज यहां पर राजेश्वर सिंह जी ने किया है। जिन महिलाओं के पास कोई कार्य नहीं उन्हें सिलाई मशीन, जिन नौजवानों के पास कोई कार्य नहीं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चला करके कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से उनका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट कराने की व्यवस्था। मेधावी छात्र हैं उनके लिए किसी को साइकिल देना, किसी को कंप्यूटर देना, अलग स्पोर्ट्स यूथ क्लब बना करके उन्हें स्पोर्ट्स के किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ना, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं।
और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज मुझे रंग भरी एकादशी के दिन सरोजनी नगर संवाद के इस कार्यक्रम के साथ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से सरोजनी नगर की जनता जनार्दन को नमन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं एक योग्य जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। राजेश्वर सिंह जी को इतनी योजनाओं को सरोजनी नगर में लाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। होली सौहार्द का पर्व है, अपने मतभेदों को भुलाने का पर्व है, एकता के सूत्र में जोड़ने का पर्व है। महाकुंभ के संदेश को होली के रंग से रंग करके घर घर पहुंचाने का संदेश है और उस संदेश के लिए आपको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी जिंदाबाद।